हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। यूपीएससी 2026 नोटिफिकेशन अभी पोस्टपोन हुआ है, जो कि आपका 14 जनवरी को रिलीज नहीं हुआ है। ऑफिशियली तौर पे बड़ी जानकारी, बड़ा इंफॉर्मेशन निकल के सामने आया है। आखिरकार क्या आधिकारिक कारण थे, क्या चेंजमेंट किया गया है और क्या इस बार यूपीएससी में बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका नोटिफिकेशन चेंज हुआ है, डेट में बदलाव किया गया है, लेकिन जो परीक्षा तिथि है आप ये मान के चलिएगा आपका एग्जाम तिथि कंफर्म है कि 24 मई दिन आप लोगों को पता होना चाहिए संडे पड़ेगा। तो आप लोगों की परीक्षा 24 मई 2026 को ही होगा प्री का। तो सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा क्या क्या चेंजमेंट इस बार किया गया है। सबसे पहले तो आपको मेंस परीक्षा की भी तिथि पता होना चाहिए, जो कि 21 अगस्त 2026 से शुरू होगा, जो कि 5 दिनों तक आप लोगों का चलने वाला है। सारा प्रोसेस प्री के लिए अभी 4 महीने आपके पास शेष है। साथ साथ में बहुत सारी क्राइटेरिया है, उसमें बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। पूरा सिलेबस नया क्या है, क्या आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर तिथि निकल के सामने आ रहा है वो 24 मई दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आपका प्री का एग्जाम है। वहीं पर 21 अगस्त आप लोगों का मेंस शुरू हो जाएगा। जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है आधिकारिक रूप से, मैं आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव क्या कर दिया गया है आपके लिए, सबसे पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त किया हो, जो कि 2026 में फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे, वो भी प्री का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपका मेंस का फॉर्म भरते तक आपका रिजल्ट मार्कशीट आ जाए। ये बात भी ध्यान में रखना होगा। सबसे बड़ी बात है कि एज को लेकर अभ्यर्थी के मन में संशय होता है, लेकिन यदि आप जर्नल कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपका एज 21 से लेकर 32 साल होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट का 21 से लेकर 35 साल होना चाहिए, प्लस 3 साल का छूट भी ओबीसी कैंडिडेट को दिया जाता है। जबकि एससी कैंडिडेट आप देखेंगे कि एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट 21 से लेकर 37 साल आप लोगों का है, 5 साल का आपको छूट दिया जाता है। बड़ा परिवर्तन जो किया गया है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ओबीसी कैंडिडेट को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट को अनलिमिटेड होता है। जितनी मर्जी उतनी बार ये लोग परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। और साथ साथ में आप लोगों का 3 स्टेट में आप लोगों का सारा कुछ होता है यूपीएससी का। तो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन निकल के सामने आया है, जो कि 2 डेट पहले से ही कंफर्म है, लेकिन आप लोगों का 14 जनवरी को नोटिफिकेशन ना आना कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठा देता है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं आपका नोटिफिकेशन किस दिन जारी होगा और क्या क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या वही पेपर रहने वाला है, क्या पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इस पर भी मैं डिस्कशन कर लेता हूं। साथ साथ में आपने एज में जानकारी लिया होगा और साथ में परीक्षा कितने चरण में होता है, ये सब कुछ मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया हूं। आपको यह भी बात समझना होगा कि नोटिफिकेशन टाल दिया गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम डेट वही है जो लोग आप लोगों को पहले से ही कंफर्म है। फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं और कैसे भर सकते हैं, जबकि 3 पदों के लिए आप लोगों का होता है, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईएफएस होता है। टोटल जब वैकेंसी की बात करते हैं तो जानकारी निकल के सामने आया है, जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी आप लोगों का है 1000 प्लस आप लोगों का वैकेंसी इस बार आता नजर आ रहा है। आपको ओटीआर करना होगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ओटीआर यहां पर बड़ी जानकारी जो निकल के सामने आ रहा है, ओटीआर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और सबसे पहले ओटीआर नोटिफिकेशन आने से पहले आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर स्कैन, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी होता है सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोगों का जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यू
ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अनुरूप मान्य होना चाहिए। मैं वित्तीय वर्ष में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जा रहे हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष जो चलता है वो मार्च से लेकर अप्रैल तक रहता है। अब ये मान के चलिएगा कि इसके बीच में वित्तीय वर्ष होता है, इसी के अनुसार ही आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। कई उम्मीदवार को ओबीसी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र अपडेट करते रहना चाहिए। सोचें अप्लाई करने के समय वैलिड होगा। आप लोग देख लीजिएगा, अभी आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, उसमें जरूर से आप लोग चेंजमेंट कर दीजिएगा। 3 चरणों में आप लोगों की परीक्षा होगी, प्रारंभिक में, मुख्य में और इंटरव्यू होगा अंतिम प्रोसेस में। यह भी बात आपको पता होना चाहिए। तो सारा कुछ इंफॉर्मेशन, सारा कुछ कंफ्यूजन, सारा कुछ दस्तावेज आपको बता दिया गया है। जो नोटिफिकेशन आप लोगों का आने वाला है उस तारीखों में बड़ा चेंजमेंट करके 1 से लेकर 3 फरवरी के बीच में आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है, जो कि बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आया है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बड़ी जानकारी, बड़ा इंफॉर्मेशन यूपीएससी नोटिफिकेशन 2026 के संबंध में था। सारा कुछ इंफॉर्मेशन, सब कुछ डिटेल में मैं दे दिया हूं। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।